हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट बिल या विधेयक, जो परीक्षा में यहाँ से 1% डेली आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सर करंट बिना पढ़ी हुई आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले हमने शिखर सम्मेलन कराए थे, उसमें भी सभी प्रश्न आ रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत अच्छे आपको क्लासें दे रखी है, तो उन्हें एक बार जरूर देखें और इस क्लास को बिना मिस किए हुए इन तक जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि करंट अफेयर आपकी कहीं भी निकल के नहीं जाएगी। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी भैया बहन हमारे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? जो 2025 में इनकम टैक्स का नया बिल है, ये किस पुराने एक्ट की जगह प्रयोग में लाया जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये जो इनकम टैक्स बिल है, ये 1961 वाले बिल को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब कि उस बिल में चेंजमेंट किए गए हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 द्वारा नहीं लाया गया था? जो आपदा प्रबंधन विधेयक है, इसमें से कौन सा कथन है वह बिल्कुल सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो क्या है? राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा डेटाबेस के निर्माण को अनिवार्यता देना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय निकट प्रबंधन समिति को वैधानिक दर्जा देना, बिल्कुल सही है। राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का प्रावधान करना, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, ये गलत हो जाएगा, मतलब कि इसका संबंध इससे नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब विधेयक और बिल से ये प्रश्न आते हैं तो आप लोग परीक्षा में छोड़ के आ जाते हो, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें और ध्यान देंगे। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? हाल ही में पारित किस विधेयक को अब उम्मीद बिल के नाम से जाना जाता है? अभी हाल में जो है ये वक्फ बिल विधेयक जो आया है, इसको उम्मीद बिल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वक्फ विधेयक 2025 को उम्मीद बिल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अभी बहुत सारे चेंजमेंट हुए हैं। क्या हुए हैं कि जैसे वक्फ बिल जो है ना, ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित था, तो इसमें पारदर्शिता करने के लिए इसे ऑनलाइन सब कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? लोकसभा में राष्ट्रीय शासन खेल विधेयक ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो साथियों, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक मनसुख मंडाविया के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनसुख मंडाविया। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 के तहत बंदरगाहों को समन्वित विकास के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय को वैधानिक मान्यता दी गई है? बंदरगाह विधेयक अधिनियम जो 2005 में जो 2025 आया है, इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत भारतीय बंदरगाह विधेयक जो आया है, समुद्री राज्य विकास परिषद को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6। लोकसभा द्वारा पारित IIM संशोधन विधेयक 2025 के तहत भारत का 22वां IIM कहाँ स्थापित होगा? देखो, ये जो है ना, पूर्वोत्तर का दूसरा IIM स्थापित होगा। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी, असम। ये सेकेंड है। ये किस लिए किया गया? जो कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान की जा सके, उन लोगों का अच्छा मार्गदर्शन किया जा सके। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 के तहत किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाना चाहिए यदि? देखो, ये जो संविधान संशोधन हुआ, 130वां संविधान संशोधन हुआ, ये किस लिए हुआ है? अगर कोई मंत्री 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में जाता है या हिरासत में रहता है, तो उसकी सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा, या उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न। जब इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोग परीक्षा में छोड़ के चले आते हो, फिर बोलते हो कि सर पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर पूछी जा रही है।
तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनिमय विधेयक 2025 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति है। अभी जो जैसे अभी ये जो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में नहीं विधेयक बना है, तो उसमें किसको अनुमति है। जैसे ये सट्टाबाजारी वाले जो ऐप थे सारे के सारे बंद कर दिए गए, ठीक है ना। तो इसमें से किसे मतलब किन गेम मतलब किन प्लेटफॉर्म को अभी तक अनुमति दे दी गई है, तो वह कौन से प्लेटफॉर्म है, ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग, ई स्पोर्ट और सोशल ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जुआ वाले ऐप्स थे मतलब वही सट्टाबाजारी, इन्हें सभी को बंद कर दिया गया है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश युग का या कानून दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा निरस्त और प्रस्तावित किया गया। देखो जो ऐसा था कि जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जो भारतीय टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम अधिनियम ये तभी से चला आ रहा है, तो अब इसमें चेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजमेंट किया गया है, भारतीय टेलीग्राम ग्राफ 1885 में, किसमें 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी 1933, इन दोनों में चेंजमेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और वी। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, किस लेनदेन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। किस लेनदेन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, तो 10 का आंसर क्या जाएगा, कानूनी सलाह, मतलब जो भी है मतलब आप वकील से कोई कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसको संरक्षित नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या है, कानूनी सलाह के लिए वकील से परामर्श करना, इसको संरक्षित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। देखो अभी तक क्या चलेगा, आईपीसी चल रहा, तो अब क्या है, अब बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो कितनी 358 धाराएं इसमें हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप परीक्षा में छोड़ देते हो, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा, क्या है, वीएनएस 2023 के तहत 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में जांच के लिए क्या अनिवार्य किया गया है। देखो अभी जो बीएनएस 2023 लागू हुआ है, इसमें क्या चेंजमेंट किया गया है, क्या 7 साल से अधिक या के लिए मतलब अगर किसी को जेल हो रही है तो उसमें क्या मतलब जांच किस प्रकार की, किस लेवल की जांच होनी चाहिए, तो किसकी, इसमें फॉरेंसिक जांच उन्होंने बहुत ही अनिवार्य कर दी गई है, फॉरेंसिक जांच होनी ही चाहिए। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000 कौन सा है 2023, ये किस पर लागू नहीं होता है, तो ये किसी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत शपथ से पर लागू नहीं होता है। क्योंकि देखो जब वहाँ आदमी शपथ पत्र लिखता है तो वहाँ पर अपने साइन करता है ना, वो अपनी मर्जी से करता है, मतलब एफिडेविट अपनी मर्जी से बनवाता है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 के तहत टैरिफ और डाक सेवाओं पर नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया। जो पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 है, इसके तहत टैरिफ और डाक सेवाओं पर नियम कानून कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, महानिदेशक और डाक सेवाएं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसे कब लागू किया गया, तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 16, कौन सा भारतीय राज्य अपने राज्य विधानमंडल के माध्यम से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन, उत्तराखंड बना है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर गोवा पहले से था, नहीं, गोवा जो है ना ये जब मतलब 1961 से पहले वही था, जब मतलब पुर्तगाली लोग यहाँ रहते थे, तो इन पर 1961 12 लागू चल रहा है, अभी इन्होंने नया नहीं, तो मतलब 1961 12 जो पुर्तगाली लोग चला रहे थे वही इसमें चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा, क्या है,
मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत किसी भी सिविल या वाणिज्यिक विवाद को अदालतों में दायर करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है। देखो ऐसा हुआ है, जैसे कि अगर आप किसी के दो लोगों के झगड़े हो जाते हैं तो उन्हें आप एक मतलब किसी एक ऐसे इंसान के पास जाएं जो कि आपका मीडिएटर का काम करते हैं, मतलब मीडिएटर समझ रहे हो, मतलब जो कि आपकी मध्यस्थता करते हो, आप में सुलह करवा दें। ठीक है, तो जिससे कि आपका भी समय बचे और जो अदालत है मतलब कोर्ट है इसका भी समय बचे और आपका पैसा भी ना खर्च हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता। ठीक है, तो अपन अगर कुछ हो रहा है ना तो एक मीडिएटर को बिठा लो, वहाँ पे बात कर लो अपनी। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा, क्या है, लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पूरे भारत में किस तारीख को लागू हुआ। जो अनुचित साधनों की रोकथाम मतलब लोक परीक्षा 2000 अधिनियम 2024 कब लागू किया गया पूरे इंडिया में, तो ये कब लागू हुआ 2024 में, लेकिन कब, 21 जून 2024। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 अधिनियम के लिए चयन समिति का सदस्य कौन नहीं होगा। तो देखो जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अधिनियम बना था तो विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा किया, क्या था, क्या कि सरकार जो चाह रही है वही कर रही है। हाँ तो देखो ऐसा, इसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होगा, कैबिनेट मंत्री होंगे, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर अभी भी जो अन्य पार्टियां हैं वह सरकार पर दबाव बना रही कि ये जो अधिनियम है आपने बहुत गलत लागू किया है। इसमें आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रश्नों को आप एक बार पढ़ के देखिए हाँ कि क्या मतलब कि वास्तव में क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। इसी लेवल के प्रश्न आते हैं तो आप परीक्षा में नहीं कर पाते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कल आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए।